जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है आपका दिव्य सृजन स्पिरिचुअल में। प्रत्येक दिवस की भांति आज फिर लाइव चर्चा लेकर हम यहाँ उपस्थित हुए हैं और आज का विषय है बिना ईश्वर के, बिना योग भक्ति के, बिना ईश्वर के, विदाउट ईश्वर, विदाउट गॉड, विदाउट भक्ति, मतलब कि बिना भक्ति के, बिना योग के दुखों से मुक्ति का उपाय क्या हो सकता है। जहां आपको भक्ति ना करनी पड़े, जहां आपको योग ना करना पड़े, जहां आपको ईश्वरीय सत्ता को ना मानना पड़े, उसे जानना भी ना पड़े, उसकी कोई आवश्यकता ना पड़े और आप दुखों से मुक्त हो जाएं आपके, क्योंकि ऐसा दावा किया गया है कि जब तक आप परमात्मा की प्राप्ति नहीं करेंगे तब तक आपके दुखों का अंत नहीं होगा। तो लेकिन अगर उसकी प्राप्ति ना करें और दुखों का अंत भी हो जाए तो कितना अच्छा हो। तो ऐसा कौन सा उपाय है कि बिना उसको जाने, बिना उसको प्राप्त किए दुखों का अंत हो जाए। यह संसार दुखमय है, यह संसार दुखालय है, तो इसमें दुख तो आएंगे ही आएंगे, अनेक प्रकार से आएंगे दुख। तो दुखों का अंत कैसे भी हो जाए, ठीक। तो ये हमें थोड़ा सा विचार करना है कि दुखों का अंत कैसे भी हो। तो अब श्लोक क्या कहते हैं उपनिषद के, इसी विषय पे चर्चा करते, इसीलिए आज का विषय ये है। चलिए देखते हैं। तो कहा जा रहा है, यदा चर्म वदाकाशम वेष्ट्यन्ति मानवः तदा देवं विज्ञाय दुखस्यांतो भविष्यति। जब मनुष्यगण आकाश को चमड़े की भांति लपेट सकेंगे, चर्म वदाकाशम, यदा चर्म वदाकाशम वेष्ट्यन्ति मानवः, जब मनुष्य आकाश को चमड़े की भांति लपेट सकेंगे, अर्थात जैसे कि आपने, ये शरीर आपका है, इसमें चमड़ी है, चर्म है आपके आउटर में, इसके आउटर सरफेस में। तो यह जो चमड़ी आपने ओढ़ रखी है, बिल्कुल वैसे ही आप आकाश को ओढ़ लीजिए, या जैसे वस्त्रों को ओढ़ लिया जाता है, चादर कंबल ओढ़ लिया जाता है, वैसे ही आप क्या कीजिए, आकाश को ओढ़ लीजिए आप, ठीक है। और अगर आप आकाश को ओढ़ सकते हैं, यदि आप आकाश को ओढ़ सकते हैं, तो क्या कहा जा रहा है, लपेट लीजिए। वेष्ट्यन्ति, अगर आकाश को चर्मवत अगर लपेट सके शरीर के ऊपर, तब उन परम देव को जाने बिना, अर्थात उस ब्रह्म को, उस परमात्मा को जाने बिना दुख समुदाय का अंत हो सकेगा। यदि आप आकाश को लपेट सकते हैं, ओढ़ सकते हैं अपने शरीर के चारों तरफ, तो फिर समझिए कि आप बिना परमात्मा को जाने ही, बिना परमात्मा को जाने ही दुखों से मुक्त हो जाएंगे, सारे दुखों का अंत कर लेंगे, ठीक है। तो सारे दुखों के अंत करने का एक उपाय बताया जा रहा है, बिना परमात्मा को जाने, बिना योग के, क्योंकि परमात्मा को जानने के लिए योग के मार्ग पर चलना पड़ेगा ना, उसमें लीन होने के लिए भक्ति योग तो करना पड़ेगा। तो बिना योग भक्ति के और बिना परमात्मा से कोई मतलब रखे, बिना उसे जाने दुखों का नाश क्या कर पाना संभव है। तो कह रहे कि हाँ, एक उपाय है। उपनिषद कहते हैं कि एक उपाय है, यदा चर्म वदाकाशम वेष्ट्यन्ति मानवा तदा देवम विज्ञाय दुख शांतो भविष्यति, कि अर्थात फिर उस परमात्मा को बिना जाने, देवम अविज्ञाय, अर्थात कि बिना उस देव को जाने, बिना उस परमात्मा को जाने दुख समुदाय का अंत हो सकता है।
ठीक है, कब अंत हो सकता है कि यदि आप इस आकाश को लपेट ले अपने चारों तरफ। यदि आप आकाश को अपने चारों तरफ लपेट लें तो इस दुख का अंत हो सकता है, बिना परमात्मा को जाने, बिना योग भक्ति किए। अब ऐसा कहने का तात्पर्य क्या है? क्या कहना चाहते हैं इस श्लोक में महर्षि श्वेताश्वतर? श्वेताश्वतरोपनिषद, श्वेताश्वर महर्षि के द्वारा यह रचित है। उनकी वाणी और उनके द्वारा बताई गई कई चीजें, उनके शिष्य समुदाय और उनके द्वारा जो योग अनुसंधान किया गया, ध्यान योग का अनुसंधान और ब्रह्म के विषय में जो बातें बताई गई, उसकी चर्चा यहां हो रही है। तो वो कहते हैं कि अगर आकाश को लपेट लो अपने चारों तरफ तो फिर तुम्हें परमात्मा की प्राप्ति की आवश्यकता नहीं है, उसको बिना प्राप्त किए ही सारे दुखों का नाश हो जाएगा। अब ये बात थोड़ी सी अजीब सी आपको लग रही होगी कि भाई ये क्या बात हुई, आकाश को लपेट लो। आकाश को भला कोई कैसे लपटे? आकाश को कैसे लपेटे? लेकिन यहां पर कहा जा रहा है कि अगर आकाश को अपने चारों तरफ लपेट लोगे तो फिर तुम्हें दुखों से मुक्ति के लिए किसी परमात्मा को प्राप्त करने की जरूरत नहीं है, योग भक्ति करने की जरूरत नहीं है। तो अब समझो कि आकाश कैसे लपेटा जाए, यही तो समझ नहीं आ रहा है यहां पर। तो कुल मिलाकर इसका जो भावार्थ है वह यह है कि जिस प्रकार से गोस्वामी तुलसीदास जी भी इस विषय में थोड़ी चर्चा करते हैं और एक बात कहते हैं। क्या कहते हैं? कमठ पीठ जामही बरुबारा, पंध्या सुत बरु काहू ही मारा, फूल ही नभ बरु बहुविध फूला, जीव न लह सुख हरि प्रतिकूला। कमठ पीठ, कछुए के पीठ पर बाल निकल जाए, क्या संभव है? क्या संभव है कछुए के पीठ पे बाल निकलना? नहीं संभव है। तो चलो मान लेंगे कि कछुए के पीठ पे बाल निकल गया। कमठ पीठ जामही बरुबारा, बंध्या सुत बरु काहुई मारा, कि बांझ स्त्री का पुत्र किसी की हत्या कर दे। अरे भाई, जो स्त्री बांझ है उसका पुत्र कहां से होगा? और जब उसका पुत्र नहीं होगा तो हत्या कहां से करेगा? लेकिन चलो फिर भी मान ले कि बांझ स्त्री, बंध्या स्त्री का पुत्र किसी की हत्या करे। बंध्या सुत बरु काहू ही मारा। फिर फूल ही नभ बरु बहुविध फूला, कि नभ में, आकाश में बहुत सारे फूल खिल जाए बिना धरती के सपोर्ट के। आकाश में बहुत सारे फूल खिल जाए, असली वाले फूल जो पौधों में से निकलते हैं, वो वाले फूल की चर्चा हो रही है। तो आकाश में अपने आप जो है बहुत सारे फूल खिल जाए, क्या यह संभव है? जी नहीं, ये संभव नहीं है। लेकिन चलो यह भी मैं मान लूंगा, यह सब भी मैं एक बार के लिए मान लूंगा। लेकिन कोई ये कहे कि हरि से प्रतिकूल, उस ईश्वर से प्रतिकूल होकर किसी के जीवन में सुख आया या उसे दुखों से मुक्ति मिली, तो यह संभव नहीं है। बिना योग के, बिना ज्ञान के किसी के जीवन में, बिना भक्ति के किसी के जीवन में अगर सुख आ गया तो यह मान्य नहीं है, यह नहीं माना जा सकता। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ऐसे चर्चा करते हैं। कुछ ऐसे ही चर्चा यहां पर है कि आकाश को अगर तुम लपेट सको तो समझना कि तुम्हें दुखों से मुक्ति के लिए परमात्मा की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आकाश को लपेटा नहीं जा सकता। इसी प्रकार से बिना ध्यान योग के मार्ग पर, क्योंकि श्वेतास्त्रोपनिषद का मुख्य विषय है ध्यान योग, तो वो कहते हैं कि बिना ध्यान योग के मार्ग पर, बिना उस परमात्मा को जाने, बिना उस परम देव को जाने तुम दुखों से मुक्त हो पाओगे। ऐसा भ्रम पालकर मत बैठो। ऐसा भ्रम पाल, जैसे आकाश को लपेट पाना असंभव है, वैसे ही बिना परमात्मा के, बिना उस परम देव को जाने, बिना ध्यान योग के शाश्वत सुख का अनुभव कर पाना संभव नहीं है, पूर्णतः असंभव है। कुछ ऐसी बात समझाने के लिए इस श्लोक को इस ढंग से लिखा गया है। यदा चर्मवदाकाशम वेष्टयन्ति मानवा तदा देवम विज्ञाय दुख स्यांतो भविष्यति। जब मनुष्यगण आकाश को चमड़े की भांति लपेट सकेंगे तब उन परम देव परमात्मा को बिना जाने भी दुख समुदाय का अंत हो पाएगा।
तो ये कहने का तात्पर्य है। तो ये विषय है यहां पर श्वेतास्त्रोपनिषद में जो चर्चा चल रही है उसका विषय। तो जिज्ञासु कुल मिलाकर कहने का अर्थ यह है कि यदि दुख है तो दुख का कारण है तो निवारण है, और निवारण हेतु मार्ग है। फिर यही बुद्ध के आर्य सत्य थे। ठीक, तो उसी प्रकार से अगर दुख है तो दुख का कारण क्या है? माया, इंद्रिय जगत, मिथ्या, अविद्या, पंचक्लेश। और उसका निवारण क्या है भाई? तो ध्यान योग का मार्ग है। उपनिषदों के अनुसार, श्वेतास्त्रोपनिषद के अनुसार ध्यान योग का मार्ग है। तो उसी को बताने के लिए कि भाई जब तक तुम उस ध्यान योग के द्वारा उस परमात्मा को, परमदेव को नहीं जान जाओगे, तब तक दुखों का अंत नहीं हो सकता है। ठीक, ये समझाने की कोशिश यहां पर की गई है। आगे श्वेतास्त्रोपनिषद के आखिरी श्लोकों में क्या कहा जा रहा है? तप प्रभावाद देव प्रसादाश्च ब्रह्म श्वेताश्वतरो अथ विद्वान अत्याश्रमिभ्य परमं पवित्रम प्रवाच सम्य ऋषि संघ जुष्टम। यह प्रसिद्ध है कि श्वेताश्वतर नामक ऋषि तप के प्रभाव से और परम देव परमेश्वर की कृपा से, यह प्रसिद्ध है कि श्वेताश्वतर नामक ऋषि तप के प्रभाव से और उस परमदेव ब्रह्म की कृपा से, परमदेव की कृपा से ब्रह्म को जान सका। ब्रह्म देव प्रसादात, देव प्रसादात, उस देव की कृपा से ब्रह्म को जान सका। तथा ऋषि संग जुष्टम, ऋषि समुदाय से सेवित परम पवित्र इस ब्रह्म तत्व का आश्रम के अभिमान से अतीत अधिकारियों को पूर्ण रूप से उपदेश किया। ठीक है, मतलब कि आश्रम में जो उनके शिष्य समुदाय रहते हैं या जिज्ञासु जो आते हैं उनके आश्रम में, ऐसी विद्या के बारे में जानने के लिए ब्रह्म विद्या के जो जिज्ञासु हैं जो आते हैं, उनको इस श्वेतास्त्र उपनिषद का उपदेश श्वेतास्त्र ऋषि ने किया है। अपने आश्रम के अंदर अहंकार से मुक्त होकर उनके कल्याण हेतु यह उपदेश श्वेतास्त्र ऋषि ने किया है। श्वेतास्त्र उपनिषद का कैसे किया है? उस ब्रह्म को जानकर किया है, ऐसा वर्णन है। फिर कहते हैं वेदांते परमं गुह्यं पुराकल्पे प्रचोदितम ना प्रशांताय दात्वम ना पुत्राय शिष्याय वा पुनः। अर्थात यह परम रहस्यमय उपनिषद का ज्ञान पूर्व कल्प में वेद के अंतिम भाग अर्थात वेदांत में, इसीलिए कहा गया वेदांते परमं गुह्यं पुराकल्पे प्रचोदितम, वेदांते परमं गुह्यम। यह जो वेदांत का परम गोपनीय ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान है, यह भली भांति वर्णित हुआ है जिसका मन अशांत रहता हो, जो तरह तरह के क्रोध और अहंकार के वशीभूत रहता हो। मतलब अशांत मन, यहां पर क्रोध अहंकार की बात नहीं की जा रही है, मुख्य रूप से अशांत मन की बात कही जा रही है, जिसका मन अशांत रहता हो, अर्थात स्थिरता से, गंभीरता से जो श्रवण ना करे, जो ग्रहण ना करे और मन अशांत हो, ऐसे व्यक्ति को इस वेदांत का ज्ञान नहीं देना चाहिए। ठीक है, नहीं देना चाहिए। ठीक, और दूसरी एक और बात कि उसी व्यक्ति को दे, इसीलिए जो गुरुकुल हुआ करते थे, वो जो भी ऋषियों के पास विद्या होती थी, वह अपने शिष्यों से या फिर जो भी जिज्ञासु उनके शरण में जाता था कि मुझे आप अपना ज्ञान दीजिए, मुझे बताइए, तो उनसे एक आवश्यक दक्षिणा जरूर लेते थे ताकि ग्रहण करने वाले के अंदर एक धैर्य हो, एक गंभीरता का विकास हो जाए, वह उस ज्ञान के प्रति, ग्रहण के प्रति गंभीर हो जाए कि भाई मुझे गंभीरता से इसको ग्रहण करना है। ठीक है, तो यह विषय है, गंभीरता से मुझे इसको ग्रहण करना है। तो इसीलिए जो व्यक्ति चंचल मन का है, अशांत है और बस ऐसे ही कौतूहल, बस कई लोग जानने के लिए आ जाते हैं, यहां अभी YouTube पर भी और भी कई जगह पर
अरे आप निःशुल्क ज्ञान दीजिए। अरे निःशुल्क ही तो चल रहा है यूट्यूब पे, सब बोलना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब बात ध्यान योग की है तो वह गंभीर विषय है। वो चलते फिरते घूमते फिरते ग्रहण करने की चीज नहीं है, खाते पीते ग्रहण करने की चीज नहीं है, वह गंभीरता पूर्वक ग्रहण करने की चीज है। और यहां पर तो वेदांत के ज्ञान, उपनिषद ज्ञान के लिए कहा जा रहा है कि भाई चंचल मन वालों को मत दो, जिनका मन अशांत रहता है उनको मत दो। दूसरा क्या बताया गया कि इसका उपदेश नहीं देना चाहिए, या फिर आप उसी को उपदेश दो जो आपका पुत्र हो और आपका शिष्य हो। अगर आपका शिष्य है और अगर आपका पुत्र है, आपकी ही संतान है, तो आप उसे इस ब्रह्म विद्या। अब यहां पर क्यों लिखा गया पुत्र और शिष्य? इसलिए लिखा जा रहा है कि प्राचीन समय में उपनिषद जिस समय लिखे गए, उस समय जो ऋषि मुनि थे वो गृहस्थ जीवन में, जैसे कि वशिष्ठ ऋषि और भी कई ऋषि, सबके गुरुकुल थे। देखिए आजकल जो आश्रम व्यवस्था चल रही है हमारे देश के अंदर, वह एक सिस्टम में लोग चला तो रहे हैं, लेकिन वह वैदिक नहीं है। वैदिक आश्रम व्यवस्था वर्णाश्रम के नियम से फिर चलती है। और दूसरी बात क्या है कि उसमें जो गुरुदेव हैं वह ब्रह्मचारियों को शिक्षित करने हेतु, और जो जिज्ञासु हैं, राजा हो गए और कई तरह के लोग, उनसे ब्रह्म विद्या का ज्ञान लेने आते हैं। ठीक है, तो उनको योग्य समझकर ही कि हाँ भाई ये आया है तो गंभीरता इसके अंदर होगी और यह धैर्यपूर्वक ग्रहण करेगा शांति से। अगर इसका मन बहुत अशांत है तो पहले उसे कहा जाए कि तुम्हारा मन अशांत है, इसीलिए अभी आप इसको ना ग्रहण करें, वेदांत के ज्ञान को बाद में ग्रहण करें, ऐसे कहकर उनको भेज दिया जाता था। या फिर ऋषि गुरु अपने पुत्र या अपने शिष्य को, क्योंकि वो गृहस्थ जीवन में ही होते थे, अगर हम उस समय के ऋषियों की चर्चा करें तो सभी ऋषि अपने गृहस्थ जीवन में रहते हुए गुरुकुल का निर्वाह करते थे। तो वो फिर कहते थे कि भाई, उपनिषद कहते हैं या तो आपका पुत्र हो या फिर आपका शिष्य हो, क्योंकि आप उसे आज्ञा दे सकते हैं ग्रहण करने की और गंभीर रहने की और सही तरीके, जो आपके प्रति आज्ञाकारी हो। आप उसको दें जो आपके प्रति आज्ञाकारी हो, किसी को भी ना दे दें। ब्रह्म विद्या का ज्ञान या वेदांत का ज्ञान, ऐसा कहने का तात्पर्य यहां पर है। ठीक, आगे फिर कहा जा रहा है इस विषय में, यस्य देवे परा भक्तिर यथा देवे तथा गुरो तस्सेत कथिता हरेर्था प्रकाशन्ते महात्मना प्रकाशन्ते महात्मना। अब इस वेदांत के ज्ञान को ग्रहण करने वाले व्यक्ति के अंदर कौन सा गुण होना चाहिए? इस वेदांत के ज्ञान को ग्रहण करने वाले, यस्य देवे, जैसी श्रद्धा आपकी देवों में है, यस्य देवे परा भक्तिर यथा देवे तथा गुरु, कि जैसी श्रद्धा आपकी देवों में है, ठीक ना, परम भक्ति जो देव के प्रति है, वैसी ही श्रद्धा आपकी गुरु में भी बने जो आपको वेदांत का ज्ञान देने वाला है। वैसे ही श्रद्धा आपकी गुरु में भी बने, यस्य देवे परा भक्तिर यथा देवे तथा गुरु तस्सेते कथिता है अर्था प्रकाशन्ते महात्मना प्रकाशन्ते महात्मना। और जो ऐसी श्रद्धा, मतलब कुल मिलाकर ये तीन श्लोक जो आखिरी में जो कहे जा रहे हैं, उनका अर्थ ये है कि भाई इस वेदांत ज्ञान को अशांत मन वाले व्यक्ति को ना दिया जाए, अन्यथा अगर आप देना चाहते हैं तो ऐसे व्यक्ति को दे जो आपकी आज्ञा में रहता हो। और ऐसा व्यक्ति कौन है? आपका पुत्र हो सकता है, आपका शिष्य हो सकता है, इसलिए पुत्र और शिष्य का नाम लिया गया। मूल भाव है जो आज्ञाकारी है, तो यही दो लोग आज्ञाकारी हो सकते हैं, पुत्र या शिष्य। ठीक, तो इस भावना से, हाँ, कोई जो भी आपकी मान लीजिए आपकी अर्धांगिनी आज्ञाकारी है या कोई भी आज्ञाकारी है, तो वो इसके अगर गंभीरता पूर्वक ग्रहण करना चाहते हैं, जैसे कि भगवान शिव ने पार्वती जी को जब ब्रह्म विद्या दी, ठीक है, तो जब ऐसी जिज्ञासा हो तभी तो कोई ऐसा ज्ञान लेने आएगा, बिना जिज्ञासा के तो आएगा नहीं। लेकिन फिर भी हो सकता है कि देखा देखी में, सुनकर देखकर मात्र देखा देखी में वो पहुंच जाए कि चलो हम भी कुछ
बैठ लेते हैं। मात्र कई बार लोग क्या होता है ना कि धार्मिक इसलिए बनते हैं, आध्यात्मिक, क्योंकि समाज में अपनी पहुंच बनाना चाहते हैं, समाज में अपनी पहचान बनाना चाहते हैं, इसलिए कई बार वो धार्मिक बनना शुरू कर देते हैं। तो कुछ लोग सिर्फ हाथ इसलिए जोड़ते हैं ताकि दुनिया को दिखे कि ये भी हाथ जोड़ने वाले हैं। ठीक है, खासकर राजनीति के क्षेत्र में ऐसा ज्यादा हो जाता है, तो यह देखने को प्राय आता है। इसीलिए मात्र प्रदर्शन नहीं, भीतर से गंभीरता हो और तीव्र इच्छा हो समझने की, ज्ञान को जानने की, तो निश्चय ही ऐसे व्यक्ति को देना चाहिए, नहीं तो पुत्र शिष्य को देना चाहिए। और अब ग्रहण करता, देखिए देने वाले को तो बहुत ही देखकर समझकर देना चाहिए कि किसको दे रहा है। जिसको दे रहा है वो गंभीरता से ग्रहण करेगा, नहीं करेगा, पालन करेगा, नहीं करेगा, यह देने वाले को देखना ही चाहिए। लेकिन ग्रहण करने वाले, अब नियम बताया जा रहा है, ग्रहण करने वाले के लिए कहा जा रहा है कि भैया जो तुम्हारी भक्ति देव में है, देवों में है, वैसे ही तुम्हारी भक्ति गुरु में भी बना लो, और फिर जाकर इस वेदांत का ज्ञान ग्रहण करो, फिर जाकर इस वेदांत का ज्ञान ग्रहण करो। ऐसा उपदेश दिया जा रहा है। यस्य देवे परा भक्ति यथा देवी तथा गुरु तस्यते कहता है अर्था प्रकाशन्ते महात्मना, प्रकाशन्ते महात्मना। ठीक है, तो उस महात्मा पुरुष के हृदय में क्या होगा, जो इस प्रकार का गंभीरता से वेदांत का ज्ञान ग्रहण करेगा, क्या होगा, वह ब्रह्म के रहस्य को जानेगा, ईश्वर के रहस्य को जानेगा। रहस्यमय अर्थ, अर्था कथिता अर्था प्रकाशन्ते, प्रकाशन्ते महात्मना। ठीक ना, उसी महात्मा के घट के भीतर वो प्रकाश प्रकट होगा, उसी महात्मा को ऐसा वेदांत का ज्ञान संपन्न हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। तो देने वाले को भी बहुत ध्यान से देना है और लेने वाले को तो गंभीरता से लेना है, और गुरु को देव के समान समझना चाहिए, तब जाकर वो सही से ग्रहण कर पाएगा। क्योंकि देखिए भावना का भी बहुत महत्व होता है, गुरु के साथ आध्यात्मिक संबंध का भी बहुत महत्व होता है। एक कनेक्टिविटी बननी चाहिए, एक संपर्क आध्यात्मिक रूप से जब होता है तो शिष्य सही से ग्रहण करता है। ग्रहण करने में भी बहुत अंतर है, कौन कितना ग्रहण कर पाता है, कितना ग्रहण कर पाता है, तो अपनी अपनी योग्यता से शिष्य लोग ग्रहण करते हैं। ठीक, और अपनी श्रद्धा भक्ति से ग्रहण करते हैं कि गुरु के प्रति क्या देव की तरह, देवों में जैसी श्रद्धा तुम्हारी रहती है, क्या वैसे ही श्रद्धा तुमने गुरु के प्रति भी रखी हुई है क्या? अगर ऐसा है तो फिर ठीक है, बहुत कुछ ग्रहण कर लोगे, अन्यथा ग्रहण करने में कमी रह जाएगी। और ज्यादा चंचलता हुई, बिल्कुल गंभीरता ना हो, तो शायद कुछ भी ग्रहण कर ना पाओ, कुछ भी ना ग्रहण कर पाओ, ऐसी स्थिति बन सकती है। तो श्वेतास्त्र उपनिषद की ये चर्चा जिज्ञासुओं यहां समाप्त होती है। आज इस श्वेतास्त्र उपनिषद का आखिरी यह व्याख्यान है। अब आगे हम कुछ और अन्य विषयों पे भी चर्चा करेंगे, और साथ ही साथ क्या करेंगे कि आगे छांदोग्य और बृहद आरण्यक उपनिषदों पर भी चर्चा आगे आएगी, अभी नहीं तुरंत, लेकिन आगे जरूर आएगी। तो ये श्वेतास्त्र उपनिषद, इसमें 44 वीडियोस लगभग हैं, 44 वीडियोस हैं, बहुत ही गूढ़ है और ध्यान योग आत्मविद्या से संपन्न है। तो जरूर जरूर इसको श्रवण करें और इसका लाभ उठाएं। तो बहुत बहुत आभार आप सभी का। पूर्व निश्चित था कि आज 9 बजे लाइव चर्चा नहीं कर पाएंगे, तो इसीलिए यह अपलोडेड प्रीमियर वीडियो आप देख रहे हैं, और आपके इसीलिए अपलोडेड है। तो आपके टिप्पणियों, आप कमेंट जरूर करें, हम आपके कमेंट पर जरूर फोकस करेंगे, उससे संबंधित जानकारी देने की कोशिश करेंगे। परंतु आज लाइव चर्चा उस तरह से नहीं हो पाया, जैसे कि आप लोग लाइव में ही कमेंट करते हैं और प्रश्न करते हैं, उनका उत्तर भी साथ में दे दिया जाता है, तो वो आज संभव नहीं हो पाया है किसी कारण से। चलिए, कुछ पूर्व निर्धारित कुछ चीजें सामने थी जिस कारण से यह निर्णय लिया गया। तो जरूर श्वेतास्त्र उपनिषद की प्लेलिस्ट में जाकर पूरा इसको फिर से सुने और बातों को समझने का प्रयास करें। तो चलिए, इसी के साथ आज इस सभा का, आज इस व्याख्यान को, इस विमर्श को, इस प्रवाह को यहाँ विश्राम देते हैं, और कल फिर 9 बजे आपसे मिलने के लिए यहाँ पर उपस्थित हो जाएंगे, कोई नए विषय के साथ, एक नई लाइव चर्चा के साथ। तो आप भी जुड़े रहें, और ध्यान योग का कोर्स अगर आप करना चाहते हैं तो निश्चय ही आप फिर उसको ज्वाइन करना पड़ेगा। 20 सितंबर से शुरू होगा अगला ध्यान योग का कोर्स।
रविवार से आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ विराम देते हैं इस व्याख्यान को, इस सभा को। बहुत बहुत आभार आप सभी का।